तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीयू इनसाइट ऑफिशियल। तो जैसा हम सबको पता है कि अभी चुनावी माहौल चल रहे हैं, तो उसमें हमारे साथ हैं चेंज पैनल। तो चेंज पैनल से हम पूछेंगे कुछ सवाल और जानेंगे कि वो किस प्रकार से आने वाले चुनाव में अगर विजय बनते हैं तो बदलाव लाएंगे। तो आप सब लोग पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुहाना कुमारी है और बीकॉम में सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम बासु चौधरी है। मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स सेकंड ईयर का छात्र हूँ और इस बार चेंज पैनल की तरफ से कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। मेरा नाम मोहित सिंह है। मैं जियोलॉजी थर्ड ईयर से हूँ और लास्ट ईयर उपाध्यक्ष का कैंडिडेट था। तो इस बार आप लोग कौन सा कैंडिडेट पे खड़े हुए हैं, मतलब कौन से पोजीशन के लिए? मैं सेक्रेटरी के लिए खड़ी मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी। आप मैं लास्ट ईयर कैंडिडेट था, तो इसमें इस बार आप सपोर्टर हैं जी, ठीक है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि आपका नाम चेंज पैनल है, तो आप किस टाइप के चेंजेस को आगे देख रहे हैं? वो हमने अपना एजेंडा ये इसीलिए बनाया है चेंज पैनल के नाम से। जैसे हमारा पैनल है चेंज, तो हमने उसी को एब्रिवेट करके अपना नाम बनाया। जैसे सी फॉर चीयरफुल हंसराज, उसके अंदर हम 3 एजेंडास कवर करते हैं। एच फॉर हेल्थी हंसराज, उसके अंदर 3 एजेंडा। ए फॉर अप्रोचेबल हंसराज, उसके अंदर 3 एजेंडा। एन फॉर नोबल हंसराज और जी फॉर गोल्डन हंसराज, ई फॉर एम्पावर्ड हंसराज। इसी के अंदर हमारे 3 एजेंडाज हैं। तो जैसा हम देखते हैं कि हंसराज में कुछ ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स है जो बहुत ज्यादा उभर के सामने आई है, जैसे कि फी की प्रॉब्लम, वाईफाई की प्रॉब्लम। जो हमने अगर इन सबको साइड करके मैं फेस्ट की बात भी करूँ तो फेस्ट भी जो हुआ था उसमें भी हमने देखा कि लड़ाई झगड़े भी हुए थे हंसराज में। एक जबकि रमा मैम बहुत स्ट्रिक्ट है, उसके बावजूद हम देखते हैं कि काफी ज्यादा ऐसे माहौल देखने को मिलते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। तो उस पर आप किस तरीके से बदलाव लाएंगे? जो मैं लास्ट ईयर का आपको बताऊं, सबसे पहले आप जानते हैं पावर में कौन है। उनका नाम है रील यूनियन। कि वो जो काम करते हैं सिर्फ रील में दिखता है, ग्राउंड पे कुछ नहीं दिखता। फेस्ट का आपने देख ही लिया, ठीक है। कितनी सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, लड़कियों से छिड़खानी हुई है, ना पुलिस से कोई कोऑर्डिनेशन था ना सिक्योरिटी से कुछ था। तो ये जो चीज है, जो आपने जो चीजें बताई, फीस का बताया, ठीक है, वाईफाई का बताया, ये जो काम है स्टूडेंट यूनियन का है। यूनियन का किस तरीके से है कि अगर यूनियन स्ट्रांग होगी तो वो एडमिनिस्ट्रेशन से काम करा पाएगी, ठीक है। काम मात्र कॉलेज का है, पर अगर यूनियन स्ट्रांग होगी तो वो करा पाएगी, ठीक है। तो ये चीजें सारी चीजें हैं। इसमें हम किस तरीके से करने वाले हैं, एक तो हमारा होगा सिक्योरिटी पे हम ध्यान दें, और एक सिंगर जो थे लास्ट ईयर आए थे। एक 15 मिनट फेस्ट चलता है फर्स्ट डे एंड सेकंड डे जो आता है सतीन सरताज आते हैं, वो अपने मूवी का प्रमोशन करते हैं और चले जाते हैं। दूसरे जो थे उनका फेस्ट अच्छा था, पर मुझे लगता है कि वो हंसराज के लेवल का नहीं था, ठीक है। हंसराज बड़ा कॉलेज है, नामी कॉलेज है, तो एक बड़ा सिंगर डिजर्व करता है हंसराज। ये कुछ और रहेंगे। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं सिक्योरिटी का इशू बताया मैं। देखो, अगर फेस्ट जैसे केएमसी वगैरह हो गया, वहां पे फेस्ट 11 बजे तक चल रहे हैं और हमारे यहाँ 7 बजे बंद हो गए हैं। तो अगर हमको अपना ये फेस्ट रात तक चलाना है तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी सिक्योरिटी की, बाउंसर चाहिए होंगे। अब वो तब हो सकता है कि जब हमारे पास अच्छा फंड का यूटिलाइजेशन हो। अब जो हमारा ये पैनल है, पुराना वाला पैनल यूनियन, इसका क्या है कि अब इसको अगर पूरा फंड का यूटिलाइजेशन प्रॉपर करते, सिंगर के ऊपर अच्छा लगाते, सिक्योरिटी के ऊपर अच्छा लगाते, तभी फेस्ट लंबा चलता। अब जो सिक्योरिटी के ऊपर पैसा लगाया नहीं, सिंगर हंसराज के लेवल का बुलाया नहीं, तो वही मेरा उनसे सवाल है कि पैसे जा कहाँ रही है। मैं एक और चीज है, जैसे कि मतलब फंड्स जो होते हैं, हम स्पॉन्सर ढूंढते हैं, स्पॉन्सरशिप लेके आते हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है हमारा फ्रेशर और हमारी फेयरवेल फेस्ट कैसी कितनी अच्छी जा रही है। तो अगर फंड की कमी हो रही है तो फेस्ट अच्छा कहाँ से होगा? अब उनको नॉलेज नहीं है इस चीज की। तो हम जैसे कि हमारा ये भी एक मेन एजेंडा है कि हमारे जो एल्यूमिनाई कनेक्शंस हैं वो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, ताकि हमारे जो भी एल्यूमिनाइज हैं हम उनसे जाके अप्रोच कर सकते हैं उनको, और उनसे हम फंड्स ले सकते हैं। वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे। तो ये भी एक दिक्कत है। और फी और वाईफाई की प्रॉब्लम्स का आप कैसे सॉल्व करने का सोच रहे हैं? फी और वाईफाई का, वाईफाई का बहुत सिंपल है, ठीक है, इतना कुछ बड़ा इशू नहीं है। वो चाहेगा तो एक दिन में हो सकता है, कॉलेज चाहेगा तो। रहा फीस के बाद, फीस में जो चीजें जोड़ी गई हैं अब के, वो सही नहीं है। मतलब जो कुछ 4 से 5 हजार बढ़े हैं विदाउट कोई रीजन से, ना कॉलेज ने कुछ वेरिफिकेशन दिया कि ये फैसिलिटीज हम इंक्रीज कर रहे हैं या फिर कुछ चेंजेस कर रहे हैं। तो एक तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि कॉलेज हमें वो दे कि आपने किस बेसिस पे फीस बढ़ाई है और वो सही है कि नहीं। तो इस तरीके से पहले हम बात करेंगे, देन जो अगर सही नहीं लगा हमें तो हम कॉलेज को और जो फीस है उसे कम करेंगे। तो कॉलेज की फी के साथ साथ एक और फी का इशू आता है, जो कि कैंटीन के जो प्राइजेस बढ़ रहे हैं। और हंसराज की कैंटीन के मुकाबले में अगर अदर कॉलेज की कैंटीन की बात करें तो उनके प्राइस कम है, कुछ के ज्यादा भी होंगे पर अधिकतम के कम है। तो उसको आप कैसे टैकल करेंगे? क्योंकि हम जो दूसरी यूनियन से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि वो प्राइवेट है, उस पर हम कुछ कर नहीं सकते। तो आपके इस बारे में क्या कहना है? अगर हम केटर ही चेंज करवा सकते हैं, ये तो हम केटर को पहले कहेंगे कि आपको ऐसा करना। क्योंकि देखो, स्टूडेंट्स का क्या होता है, फिक्स बजट होता है। बच्चा अपने घर से आ रहा है, फिक्स बजट लेके आ रहा है, और ज्यादातर मैं मानता हूँ कि दोपहर का खाना बच्चा कैंटीन से ही करता है। तो वहां अगर महंगी चीज होगी तो उसका बजट पक्का डिस्टर्ब होने वाला है। तो ये चीज एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझनी पड़ेगी।
और कैंटीन वालों को भी समझनी पड़ेगी। और या तो समझे उस बात को, और अगर नहीं समझ रहे तो चेंज ही कर सकते हैं। यही ऑप्शन मेरे को तो लगता है बेस्ट, क्योंकि उनको समझना पड़ेगा बच्चों के लिए भाई। और एक और बात ये कि जो प्राइवेट है वो माना, पर जो इसमें जो कॉलेज है वो इंटरफेयर कर सकता है, ये है क्या? एग्जैक्टली, क्योंकि जो कैटरिंग है वो है तो कॉलेज के अंदर ही, हाँ। तो कॉलेज को उस पर ऑथराइजेशन तो है ही, तो कॉलेज चाहे तो वो करवा सकती है। और मैंने सेम कैटर के पैसे बढ़ते हुए देखे इसी के, और पहले उसके इसी के कम थे और इसी के बढ़े हैं। तो इतना कैसे हुआ? चेंज भी नहीं आया क्वालिटी ऑफ फूड में, ठीक है। हाँ। सेकंड थिंग, आपको जो एक मिली भगत कहते हैं इसको, कि यूनियन और केटर में बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं इनके, तो प्राइस जो कंट्रोल करी जाती है यूनियन और इनके साथ ही करी जाती है। तो ये तो म्यूचुअल घोटाला। म्यूचुअल घोटाला। ठीक है, तो इन सब के अलावा आपके मैनिफेस्टो में क्या क्या चेंजेस आप लाने की सोच रहे हैं? जैसे अभी सी का बताया हमने, सी से चेयरफुल हंसराज था, उसके अंदर था हमारा फ्लेक्सिबल अटेंडेंस के लिए, ताकि जैसे कुछ बच्चे हैं उनको अटेंडेंस की दिक्कत होती है, कि कुछ कोचिंग वाले होते हैं, मतलब कुछ मतलब ये है कि अब कुछ बच्चे ईसीए में अच्छे होते हैं, तो उनके लिए अपनी उस चीज पे फोकस करना थोड़ी भारी हो जाता है कॉलेज के साथ। एक मतलब कहने का मतलब ये है कि कॉलेज चलो फिक्स अटेंडेंस का ठीक है, पर एक ऐसे फैसिलिटी लाए कि जो बच्चे कोचिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, कुछ स्पोर्ट्स में है, कुछ एनसीसी में है, कुछ सोसाइटीज में है, तो इतना बर्डन ना आए उनके ऊपर कि जैसे मैं कोचिंग कर रहा हूँ, मुझे जाना पड़ता है उसके लिए, तो लास्ट में करते कि हम एग्जाम नहीं देने देंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। और हाँ, ये कहना था बहुत लोगों का कि ये यूनिवर्सिटी की तरफ से रूल है, बट आप खालसा देखो, आप केएमसी में देख सकते हो, रामजस में देख सकते हो, ये भी तो कॉलेज है, उनमें क्यों नहीं है? तो उन्होंने भी निकाल रखा है ना उसका रास्ता, तो हम चाहेंगे कि रास्ता निकाले यूनियन और जो कॉलेज है। तो अटेंडेंस का हमारा ये हो गया। सेकंड थिंग, वाईफाई, हाइजीन, ये हमारे हेल्दी इंसराज लैब्स का आ रहा है, लैब्स हुई। क्योंकि मेरी फिजिक्स के बच्चों से भी बात हुई, केमिस्ट्री के बच्चों से भी बात हुई है, जो लैब्स के इक्विपमेंट है वो पुराने हो चुके हैं, फॉल्टी हो चुके हैं, तो प्रिसाइज रीडिंग नहीं आ पाती है फिजिक्स लैब में, कि रेजिस्टेंस आना चाहिए 500 आ रहा है 400। केमिस्ट्री वाले बच्चों से बात हुई, केमिकल्स कुछ एक्सपायर हो चुके हैं, अब उन्हीं की वजह से क्या हो रहा है कि प्रिसाइज रीडिंग नहीं मिल पा रही, प्रैक्टिकल कंडक्ट नहीं हो पा रहे। अब साइंस के बच्चे अगर प्रैक्टिकली कंडक्ट नहीं हो पा तो फिर साइंस के एजुकेशन का क्या ही फायदा हो रहा है? वो है ही प्रैक्टिकल बेस्ड सारी। तब उसी के लिए इम्प्रूव करना चाहते हैं कि लैब फैसिलिटी, स्पोर्ट। अब मैं खुद वॉलीबॉल टीम में हूँ, हमारा जो वॉलीबॉल का नेट है वो मैं पिछले 6 महीने से वो फटा पड़ा है। बीच में खेलो हंसराज हुआ, फिर उसमें 1-2 दिन के लिए नया नेट बंधा, उसके बाद से फिर से वही टूटा हुआ नेट। तो वो फैसिलिटीज हैं। अगर फैसिलिटीज अच्छी मिलेंगी नहीं है स्पोर्ट्समैन को, तो खेलेगा कैसे, आगे कैसे बढ़ेगा? और 25-25,000 एक एवरेज फी है, उसके बावजूद अगर आपको फैसिलिटीज नहीं मिल रही तो एक बड़ा इशू निकल के आता है। और कॉलेज को कंपैरेटिवली इतनी हाई फीस देने के बाद भी अगर हम उनसे लो फैसिलिटीज ले तो फिर एक और चीज है, जैसे आप देखो सोसाइटीज वाले हैं, स्पोर्ट वाले हैं, ये बाहर खेलने आते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कॉलेज को, तो इनको भी सपोर्ट करना चाहिए नहीं चाहिए कॉलेज को? अगर कोई हमारी कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है आगे, कहीं दूर खेलने जा रहे हैं, अभी देखो स्पोर्ट वाले बिट्स प्लानिंग है, तो जिनका ट्रैवलिंग का खर्चा हुआ, ऐसे कॉलेज क्यों फंड नहीं करता? वो नाम तो उसका कर रहे हैं ना, हंसराज का। तो ये भी हमारे कुछ है कि ये भी करा जाए। और मेरे को कुछ दोस्त मिले मेरे भाई फर्स्ट ईयर के कुछ, तो कह रहे कि भाई हमको क्रिकेट की टीम बनानी है, क्रिकेट की टीम सपोर्ट नहीं कर रहे। तो वही है, क्योंकि अब उन्होंने कहा कि भैया हिंदू में हो रहा है, रामजस में हो रहा है, तो कहा कि आप जाके खेल लो बाहर और इस कॉलेजों में। अब बाहर जाके वो खेल लेंगे, नाम तो हंसराज से कर देंगे, लेकिन वो बंदे तो मेहनत अपनी कर रहे हैं। अब अगर नाम होता है तो आप हंसराज का ले लेंगे, और सपोर्ट के नाम पे आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो इन शॉर्ट आप उनको भी सपोर्ट दिलवाने का ट्राई करेंगे, और ये किस तरीके से कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे आप प्रिंसिपल के साथ, और कैसे होगा ये? वो तो फंडिंग से होगा और टीचर से होगा। अब चाहे जैसे वॉलीबॉल की टीम है, अब उसके पास उनके एक तो बॉल की इक्विपमेंट्स, एक उनकी ड्रेस हो गई, अब वो कहीं खेलेंगे, तो अगर उस चीज से सपोर्ट कर सकते हैं हम उनको, और वो कर सकते हैं, क्यों नहीं? बाकी हॉकी की टीम के लिए सपोर्ट है, फुटबॉल की टीम के लिए सपोर्ट है, बास्केटबॉल की टीम के लिए सपोर्ट है, तो अगर कुछ स्पोर्ट्स के लिए सपोर्ट है तो सबके लिए होना चाहिए। जो एक बड़ा इशू निकल के आता है वो ये है कि बच्चों के पास कहीं भी यूनियन रूम नहीं है, मतलब वो किसके पास जाके अपनी बातें रखे और कैसे रखे। सबसे मेन यूनियन पॉइंट गायब हो जाती है जीतने के बाद, और बच्चों के पास उन्होंने वोट तो दे दिया, वोट टाइम के लिए सब आए, उसके बाद वो किससे बात करें और कैसे करें? चेंज का जो ए है वो यही स्टैंड करता है, अप्रोचेबल हंसराज। उसके अंदर 3 पॉइंट्स आते हैं। एक तो अप्रोचेबल यूनियन, सारे मेंबर यूनियन के अप्रोचेबल होने चाहिए, कि अब बंदे को दिक्कत है, अब मैंने वोट ले लिया उनसे, अब उसको दिक्कत आई, मेरे को जानता है, अब मैं उसको मिलूंगी, तो वो दिक्कत है। दूसरा इसमें सेटअप ऑफ अ यूनियन काउंसिल रूम, एक काउंसिल रूम होगी। अब जैसे फेस्ट वगैरह भी होते हैं, फ्रेशर होते हैं, अभी हमारे कॉलेज का नया ऑफिस बना, अब अगर आप खुद भी विजिट करेंगे ना, एक 7 स्टार होटल जैसा लगता है, इतना बड़ा ऑफिस बनाया गया है। अब अगर एक अच्छा यूनियन, अब फेस्ट होते हैं, फेस्ट के लिए मैनेजर्स आते हैं, फ्रेशर्स होगा, स्पॉन्सर के लिए मैनेजर आते हैं, अब हम उनको कहाँ बैठाएंगे? अगर उनकी स्पॉन्सरशिप चाहिए भाई, तो एक अगर इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा कि क्या यूनियन रूम है, तो अच्छी स्पॉन्सर मिलेगी, कोक वगैरह आते हैं, अब इनके मैनेजर्स आएंगे तो वो कहाँ बैठेंगे?
और बच्चों की भी दिक्कत होती है। अब जैसे अब हम चाहते हैं कि हम हर महीने सीआर से मीटिंग करें हर क्लास की, तो अब मीटिंग कहाँ करेंगे कि भाई यहाँ खड़े होकर मीटिंग थोड़ी होगी, उनकी दिक्कतें कुछ बैठ कर डिस्कस करेंगे, तो वो उसके लिए एक काउंसिल रूम का सेटअप करना चाहते हैं। और एक इसमें हम ट्रांसपेरेंट फंडिंग सिस्टम का भी लेके आना चाहते हैं कि यूनियन को कितनी फंडिंग ऊपर से मिलती है, यूनियन को कहाँ यूटिलाइज करती है, और क्या है कि सोसाइटीज को फंड नहीं मिल रहा, सोसाइटीज क्वेश्चन कर रही हैं, उनका आंसर नहीं है कि आपके पास फंड आया गया कहाँ। तो हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंट फंडिंग सिस्टम बनाएं, सबको एक ट्रांसपेरेंसी हो कि कितना हमारे पास फंड आया, हमने कितना फेस्ट में लगाया, कितना हमने इवेंट्स में लगाया, ताकि इससे करप्शन नहीं बचेगा और यूनियन की भी ट्रांसपेरेंसी रहेगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आपसे बात करके अच्छा लगा। एक बार अपने पैनल के सारे मेंबर्स का बता दें कौन कौन से पोजीशन के लिए खड़ा हुआ है। जो सचिन भाटी फॉर प्रेसिडेंट, कुमार राजवंश फॉर वाइस प्रेसिडेंट, सुहाना फॉर सेक्रेटरी, वासु चौधरी फॉर जॉइंट सेक्रेटरी, सुजीता कुमारी फॉर कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव एंड आयुष जाकर फॉर कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो मैं भी सबसे यही कहूंगा कि वोट किसको देना है वो आपकी अपनी चॉइस है। आपने देखा, आपको लगता है अगर वोट देना चाहिए तो आप दें, पर वोट जरूर से दें, क्योंकि वोट अगर आप नहीं देंगे तो फिर बाद में आप ये भी नहीं कह सकते कि आपके लिए किसी ने कुछ करा नहीं। इसलिए वोट जरूर देना है, भले ही आप किसी को भी दे, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। वोट काम को देख के दें, ठीक है, रील ना देख के दें और बदमाशी देख के ना दें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू गाइस।